जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एक और जहां पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, वहीं दूसरी ओर श्रीनगर के दाचीगाम जंगल क्षेत्र में हुए ऑपरेशन में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सुलेमान समेत 3 लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों को ढेर किया गया। इस दोहरे ऑपरेशन ने यह साफ किया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल न केवल पूरी तरह सतर्क है, बल्कि आतंकियों की किसी भी साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। दोनों ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियार, सैटेलाइट फोन और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास दिगवार सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने पुष्टि की कि ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि देखकर फायरिंग शुरू की। आतंकियों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन सेना की सटीक कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से 3 हथियार, गोला बारूद और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। सेना ने कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और क्षेत्र की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी और संदिग्ध को पकड़ने से पहले वह भाग ना सके। इससे पहले सोमवार को श्रीनगर के दाचीगाम के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन को महादेव नाम दिया गया था, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में सबसे प्रमुख नाम है सुलेमान उर्फ आसिफ, जो हाल ही में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। 2 अन्य की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान वही आतंकी है जो 2023 में सोनमर्ग सुरंग हमले में शामिल था। हमजा अफगानी पाकिस्तानी मूल का आतंकी था और लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सेना को कैसे मिला ये सुराग। इस ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब स्पेशल फोर्सेस 4 पैरा और 24 राष्ट्रीय राइफल आरआर को पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की सूचना मिली। टेक्निकल इंटेलिजेंस और ग्राउंड इनपुट्स के जरिए आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिसके बाद दाचीगाम के जंगल क्षेत्र में घेराबंदी कर दी गई। जैसे ही आतंकियों को घेरा गया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सेना ने भीषण गोलीबारी की और तीनों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से सेना ने अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल, 2 AK सीरीज की राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं। यह साफ संकेत है कि आतंकियों को सीमा पार से आधुनिक हथियारों और साजो सामान की मदद मिल रही है। बरामद हथियारों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें किस रास्ते से घाटी तक पहुंचाया गया और किन स्थानीय संपर्कों ने इनमें मदद की। एलओसी पर जिस तरह से आतंकियों ने घुसपैठ की योजना बनाई थी, उससे यह साफ है कि वे अमरनाथ यात्रा, स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्योहारों को निशाना बना सकते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सक्रियता ने समय रहते इस बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया। सेना और खुफिया एजेंसियां लगातार यह संकेत दे रही हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन घाटी में अशांति फैलाने की नई कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में सीमा पर सतर्कता और जवाबी कार्रवाई देश की सुरक्षा की गारंटी है। इन दोनों सफल ऑपरेशनों ने दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई ज्यादा मजबूत है। पुंछ में घुसपैठ रोकना और पहलगाम हमले के गुनाहगार को मार गिराना, दोनों ही घटनाएं सेना की रणनीतिक सफलता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।